को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे होम टाउन रिनोवेशन वीडियो के पार्ट 2 में। अभी तक आपने देखा हम किस प्रकार से मेरे पापा मम्मी चाचा जी और मैं गांव गए और वहां जाके हमने अपने घर, जो पूर्वजों का हमारा घर है, उसको रिनोवेट करने का सोचा और किस प्रकार से इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। तो पार्ट 1 में आपने देखा किस तरह से घर में पहले पत्थरों को निकाला गया, उसमें फिर मिट्टी निकाली गई, उसमें फोम बिछाया गया और पीछे के पार्ट में भी बल्लियां बैठाई गई और फिर प्रॉपर तरीके से उसमें अलाइनमेंट हुई और ये फिर टिन की शीट उसमें अटैच कर दी गई। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब पिछले हिस्से में घर के बल्लियां लगा दी गई हैं, उनके ऊपर फट्टे बिछा दिए गए हैं और चारों ओर से सीमेंटेड दीवार के ऊपर कर दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, ये सारे फट्टे लगा दिए गए हैं। अब आखिरी वाले हिस्से में घर के पीछे की साइड को, ये वाला हिस्सा है जहाँ पे बल्लियों के ऊपर फट्टियाँ लगाने का काम हो रहा है। और पहली साइड में आप देख चुके हैं कि शीट्स पूरी तरह से लगा दी गई हैं, स्क्रू से कस दिया गया है। तो इस हिस्से पे आप काम चल रहा है। मौसम और नज़ारे प्रकृति के पहाड़ में देखने को बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओ, आँखों को इतना सुकून मिलता है इन पहाड़ों को देख के, इन पहाड़ों के ऊपर बादलों को मंडराते हुए देख के, कि दिल करता है कि साल में 4-5 बार पहाड़ आया जाए और आत्म मंथन किया जाए अपना। अब इसमें पहाड़ों में हमको सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि हमको बारिश और धूप के साथ साथ होते हुए इंद्रधनुष के भी दर्शन हो गए। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा और कितना भव्य इंद्रधनुष दिख रहा है यहाँ पे। बारिश और धूप साथ थी तो हमें ये इंद्रधनुष देखने का मौका भी मिला। तो ये आप भी देखिए। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक जीव की दर्शन करा रहा हूँ। ये इसे हम पहाड़ी में जूका कहते हैं या जुगा कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से आप कहिए नेचुरल नर्स है, जो कि आपके शरीर में कब्ज आपके पास जहाँ चिपक जाए, बॉडी पे चिपक जाए, पाँव में चिपक जाए और खून पीने लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे नेचुरल नर्स इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये देखिए अपनी हिसाब से खुद नस को ढूंढता है पूरी बॉडी में। आपके शरीर में देखिए यहाँ पे ये नस ढूंढ रहा है और जैसे ही इसको नस मिलती है वहाँ पे ये अपना मुंह लगा के खून को सक करना स्टार्ट करता है और तब तक पीता रहता है जब ये बिल्कुल मोटा ना हो जाए और अपने आप ही अपने वेट से झड़ जाए। अब यहाँ दोस्तों, सुबह प्रकृति में सुबह पापा योगा करने बैठ गए हैं। तो पहाड़ों में इस प्रकृति के सौंदर्यकरण में अगर योगा किया जाए तो उससे बढ़िया क्या चीज़ है। तो मैं और चाचा जी भी सुबह हमारी दो दिनचर्या स्टार्ट होती थी वो योगा से ही होती थी। हम तीनों अपनी दादाजी, चौथे नंबर के दादाजी जिनके घर में हम रह रहे हैं, उनकी छत में आके मैट बिछा के योगा अभ्यास करते थे। और सच मानो इतना आनंद आता था कि आपके फेफड़ों में जब 100% प्योर ऑक्सीजन घुसती है, उसका अनुभव ही कुछ और है। ये देखिए, कपालभाति करते हुए मैं, पीछे चाचा जी भी योगा कर रहे हैं। यहाँ हमारे दादाजी, तीसरे नंबर के दादाजी के बेटे चाचा जी, जो कि वो भी घर आए थे अपनी मम्मी को लेके, तो वो भी मौका लगा तो उन्होंने भी थोड़ा सा अपने पत्थर के घर को रिपेयर कराया। अब यहाँ दोस्तों पीछे के साइड पे बल्लियाँ और फट्टे लग चुके हैं, उनको प्रॉपर तरीके से काट दिया गया है। एक मेजरमेंट में, कौखाड़ी में देखिए आप, एक ही मेजरमेंट में आ रहे हैं। अब यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे भी हम आपका टिन लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे गांव का सबसे ऊपर लास्ट गांव घर है हरीश, हमारे हरीश चाचा जी का। उनका लेंटर का और टीन के शेड वाला 2 घर है उनके। तो यहाँ से मैंने
पूरे गांव का वीडियो बनाया और बहुत ही सचमुच इतना भव्य दिख रहा है यहाँ से पूरा गांव, हमारा गोलखाल गांव। ये देखिए यहाँ पे पूरी सुविधाएं दे रखी हैं सरकार ने आपकी। इन्होंने भी टीन शेड लगा दी, हमारे चाचा जी ने। इन्होंने हमसे 1 महीना पहले ही टीन शेड लगवाई थी। तो ये देखिए पूरा गोलखाल गांव दिख रहा है, बाकी नीचे ताल दिख रहा है। अब यहाँ पे पापा को उनके बचपन की बहन, गांव की बहन मिल गई। ये देखिए दोनों भाई बहन अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। अब यहाँ दोस्तों ये देखिए मैं मिस्त्री साहब को साड़ी से उनके बगल उनके क्या कहते हैं पेट में रस्सी बांध के साड़ी बांध के उनको पकड़ के रखा हूँ, ताकि वो नीचे स्क्रू से ड्रिल कर रहे हैं उस पे टिन पे, तो वो नीचे ना गिर जाएं, छत से नीचे ना गिर जाएं। तो उनकी सेफ्टी के लिए ये उपाय हमने सोचा। तो इसमें मेरा भी सहयोग आप देख सकते हैं कि इनको मैं पकड़ के बैठा हूँ और नीचे मिस्त्री साहब पाइप को ड्रिल कर रहे हैं। ये बरसाती के लिए है, जब पानी जाएगा तो ये कोनों से घर के दोनों कोनों से निकल जाएगा, नीचे ऐसे गिरेगा नहीं। तो इस कारण हम ड्रिल कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों भाई अपनी हमारी बड़ी बुआ पद्मा बुआ, वो भी हमसे मिलने आई, जो कि पटल गांव में रहती हैं। उनकी आयु 70 वर्ष है। ये देखिए अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ। और ये रात के समय खाना खाने के बाद दोनों छोटे भाई अपनी दीदी के साथ और मम्मी भी हैं, तो बचपन की अपनी जो यादें हैं उनको जीवंत करते हुए कि कैसे कैसे कौन क्या करता था, कैसे रहते थे, कैसे बचपन में बचपन बिताया इन भाई बहनों ने। तो उन पुरानी बातों को आज डिस्कस किया जा रहा है और मुझे भी सौभाग्य मिला सुनने का। तो मैंने क्यों ना इनका एक वीडियो बना लिया जाए और यादगार के तौर पे रखा जाए। तो ये देखिए इनका विचार विमर्श चल रहा है, मैं दूर से इनकी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों पहाड़ों में जो बादल हैं वो पहाड़ों से मिलने आते हैं। उसका तात्पर्य है कि बादल पहाड़ों की चोटियों में बादल अपना बसेरा कर देते हैं। ये देखिए हमारे आम के पेड़ से मैंने ये फ़ोटो खींची थी अपने घर की। ये हमारे दादाजी का टेप रिकॉर्डर, आज से करीब 30-35 साल पुराना टेप रिकॉर्डर होगा। इसे दोस्तों पाठी कहते हैं, जो कि स्लेट होती है जिसमें बच्चे लिखा करते थे। तो ये भी हमें घर में मिली और मैं भी मंजे में लेट गया घर के अंदर। और ये घर के अंदर से देखिए हमारा पहाड़ नज़र आता है हमारी घर की खिड़की से। अब यहाँ दोस्तों शीट्स लग चुकी हैं, स्टील की शीट्स लग चुकी हैं। क्योंकि ये शीट्स एक्स्ट्रा है तो उसकी वजह से क्या है कि चौखानी में जाने का रास्ता नहीं हो रहा। तो जो एक्स्ट्रा शीट है उसको आपका उसकी कटिंग चल रही है, प्रॉपर अलाइन करके उसको काटा जा रहा है ताकि रास्ता बन सके। अब ये इसके बाद हम थोड़ा सुस्ता रहे हैं, पूरा काम हो गया है छत का। छत में पूरी तरह से हमारा टिन शीट बिछ चुकी है। अब ये देखिए दोस्तों मैं आपको दोनों तरफ की वीडियो दिखा रहा हूँ। ये छत का दूसरा हिस्सा है, ये पहली साइड का हिस्सा है। देखिए दोनों साइड शीट्स लग चुकी हैं, कोनों और आगे क्या कहते हैं पाइप लगा दिया गया बरसात के लिए, बरसाती पानी के लिए। ये देखिए और ये दोनों तरफ हमारा जो टिन लगाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो उसके बाद मैं और चाचा जी अगले दिन हमारी माता रानी हरिया खाव देवी माता हैं, हमारे जंगल में चोटी में रहती हैं। हमने कहा उनके दर्शन के लिए चल पड़े। तो मैं और चाचा जी दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये कमटा पानी का एरिया है। ये देखिए कितनी हरियाली यहाँ पे हो रखी है। ये देखिए ये पेड़ उखड़ा हुआ है जड़ से। ये कीड़ा देखिए कितना सतरंगी है, नेचर ने कितना रंग दिया इसमें। ये देखिए ये मैं कुछ प्रकृति की सौंदर्य करण को निखारते हुए, ये देखिए कीड़ा कितना रंग बिरंगा। ये खुड़ा पेड़
और यहाँ पे ये देखिए, ये लीसा होता है, ये आपके कहते हैं टायर और काफ़ी केमिकल बनाने के काम आते हैं। ये देखिए माता रानी के दर्शन। जय माँ हरिया काव देवी की। ये हमारी माता रानी है, ये हमारी रक्षा करती है हमारे गांव की। और इनके आसपास का सराउंडिंग ये देखिए, चीड़ पेड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर। और मंदिर के प्रांगण के आगे आप देखिए क्या ब्यूटी है, हर जगह हरियाली हरियाली है। ये पहाड़ की चोटी पे स्थित मंदिर है। ये देखिए, जय माता। माता के दर्शन की कर लीजिए आप लोग। जय माता, जय माता हरिया काव देवी की। ये चारों तरफ माता रानी के चारों तरफ प्रकृति ने इतना सुंदरता बिखेर रखी है कि यहाँ से नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये देखिए पहाड़, दूर पहाड़ों में बादल अखेटिया कर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, हरे पहाड़, चीर के पहाड़। ये देखिए भव्य दर्शन होते हैं माता के यहाँ से। अब दोस्तों चाचा जी और मैं वापसी की ओर, यहाँ से ये वापसी का रास्ता है हमारा पहाड़ हरिया काव मंदिर से। और यहाँ से हम प्रकृति को निहारते हुए, चाचा जी बता रहे हैं यहाँ पे हमारे खेत हुआ करते थे। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ इतनी हरियाली है, मनमोहक दृश्य है। तो दोस्तों यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा, और अपना कमेंट्स करके बताइए मुझे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी मैं अच्छी वीडियो बना के दूँ। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।